आइए हम सब पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम श्लोक की चर्चा करते हैं। क्या इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद ही भगवान का स्वरूप है। अब हम सोचेंगे सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। तो पहले यह विचार लें कि आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का परमानंद हो सकता है, लेकिन कभी आनंद का कोई विलोम नहीं है। तो भगवान का स्वरूप क्या कहते हैं? सत, चित और आनंद ही भगवान का स्वरूप है। अगर इसको हम संसार जगत में अध्यात्म के दृष्टि से देखें तो सत्य किसे कहें? अगर सत्य को देखना है तो श्रीमद् भगवत गीता में देखिए, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और चित्त क्या है? अगर चित्त को देखना है तो श्री रामचरितमानस के रूप में आप अध्ययन करिए, चित्त का अनुभव हो जाएगा। और आनंद क्या है? यही श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण रूप से अगर श्रवण कर लिया जाए, मनन कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, तो सतचित आनंद के विषय में हमको पता हो जाएगा। और वही परमेश्वर जो है विश्व की उत्पत्ति करता है, वही सृजन और संग्रहण भी करता है। एक परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही ईश्वर है जो हम सबके जीवन का एक आधार है। आत्मा करती क्या है? उसी परमात्मा की प्राप्ति की खोज करती है। और जिसकी आत्मा ने परमात्मा की खोज कर लिया, उसी की आत्मा सार्थक कही गई। तो तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार से हम सबको तीन प्रकार से दुख भी है। तो आदि दैविक किसे कहते हैं? अगर कभी उल्कापात हुआ, भूडोल आ गया, तूफान आ गया और हमारा कोई नुकसान हो गया, तो हम किसको उलाहना देंगे? ये ईश्वर ने कर दिया, उसमें हम किसी को कह नहीं सकते। ये हमको ईश्वर के तरफ से दुख मिल गया है, तो इसमें हम किसी को कुछ कहने के अधिकारी नहीं हैं। आदि दैविक। और इस भौतिक जगत में ये शरीर मिला है, हम बीमार हैं, औषधि तो ले रहे हैं, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा है। निरंतर हम बीमार पड़े हैं, हमारा धन व्यय हो रहा है, शरीर नष्ट हो रही है, शरीर में भय व्याप्त है। तो ऐसे समय में हमको इसी शरीर से दुख है। तो भौतिक संसार तो मिला है, भूमि भवन वाहन का सुख मिला है, लेकिन सुख भोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम शरीर से स्वस्थ नहीं हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अध्यात्म अगर देखें तो कभी कभी किसी न किसी कारण से जब शरीर में भय हो गया, संशय हो गया, तो कोई ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जिनको लगता है कि मैं प्रेती बाधा से त्रस्त हूं। लाख आप समझाइए उनको, लेकिन उनके दिमाग में यह घुस चुका है जो माइनस पॉइंट है। अब उनको समझाना भी दुर्लभ है। तो तीन प्रकार के तापों से अगर मुक्ति पाना है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से, मनन से, अध्ययन से हमको मुक्ति मिल सकती है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब ये मत कहना कि हम केवल भगवान श्री कृष्ण के ही चरण में जाएं। पहले श्री लगा है तो हम लक्ष्मी को, राधा रानी को, उनकी प्रिया को भी नमन करते हुए फिर भगवान को नमन करते हैं। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः।